गुरु गीता, निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। आओ गुरु को करें हम नमन। पढ़ते हैं, थोड़ा मन लगाकर सुनते हैं। गुरु गीता अध्यात्म विद्या के साधकों की प्राण चेतना का स्रोत है। इसके महामंत्रों के अनुशीलन से साधकों को नव प्राण मिलते हैं। उनमें आत्म तत्व का अंकुरण होता है, ब्रह्म विद्या स्फुरित होती है। वे यह सत्य जानने में समर्थ हो पाते हैं कि सद्गुरु ही सदाशिव हैं। भगवान महेश्वर ने ही शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धरा है। गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं है। निराकार परब्रह्म परमेश्वर की सर्वव्यापी चेतना ही कृपालु सद्गुरुदेव के रूप में साकार हुई है। सद्गुरु को नमन, इष्ट आराध्य को नमन है। सद्गुरु को समर्पण, सद्गुरु को समर्पण सर्वव्यापी परमेश्वर को समर्पण है। गुरु और गोविंद दो नहीं हैं। गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु हैं। मित्रों, पूर्व मंत्र में गुरु भक्त साधकों ने इस सत्य को किंचित झलक पाई, जिसमें बताया गया है कि शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं। ऐसे परम श्रेष्ठ और शिष्य वत्सल गुरुदेव की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। उनके द्वारा किए जाने वाले लोक कल्याणकारी कार्यों में शिष्य को उत्साहित होकर भागीदार होना चाहिए। अंशदान, समयदान और बन सके तो जीवन दान करने में किसी भी शिष्य को कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए उसमें शिष्यत्व अंकुरित ही नहीं हुआ है। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्मकांड करा लेने भर से कोई शिष्य नहीं हुआ करता। इसके लिए तो शीश उतारे भुई धरे वाली का कबीर बाबा की युक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? जब हम अपने को शिष्य कहते हैं तो फिर गुरुवर को नमन में देरी किस लिए? गुरु नमन की महिमा को अगले महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हैं। संसार वृक्षमारूढ़ा पतंतो नरकाणवे एन चैवोद्धृता सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सद्गुरुदेव भगवान को शिष्य नमन करें जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ जीव का नरक सागर में गिरने से उद्धार करते हैं।
नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होने के साथ साथ परब्रह्म परमेश्वर हैं। शिव रूपी उन सद्गुरु को नमन जो समस्त विद्याओं का उदय स्थान है, इस संसार का आदि कारण है और संसार सागर को पार करने के लिए सेतु हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अज्ञान के अंधकार से अंधे जीव की आंखों को ज्ञानांजन की शलाका से खोलते हैं। नमन उन श्री गुरु को जो अपने शिष्य के लिए पिता हैं, पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, इष्ट देवता हैं और संसार के सत्य का बोध कराने वाले हैं। इन महामंत्रों में सदगुरु के नमन का विज्ञान विधान है। गुरु तत्व को जान लेने पर, उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेने पर शिष्य को कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। शिष्य के हृदय में जब अपने सद्गुरु के प्रति नमन के भाव उपजते रहते हैं, तब उसका सर्वत्र मंगल होता है। उसे अमंगल की छाया स्पर्श भी नहीं कर सकती। सद्गुरु को नमन शिष्य के लिए महाअभेद्य कवच है। इस संबंध में एक सत्य घटना का उल्लेख करने के लिए भावनाएं आतुर हो रही हैं। यह घटना समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य शिवराम के संबंध में है। उन दिनों स्वामी रामदास अपनी 13 वर्षीय कठोर साधना को पूर्ण करके सारे देश में अलख जगा रहे थे। इस क्रम में उन्हें बनारस आना था। अपनी बनारस यात्रा की चर्चा उन्होंने अपने शिष्यों से करते हुए कहा, इस बार की यात्रा मैं अकेले ही करूंगा। सब शिष्यों ने उनका आदेश स्वीकार कर लिया, पर बाल भक्त शिवराम ने जिद पकड़ ली कि वह भी उनके साथ जाएगा। शिवराम की आयु 12 वर्ष की थी। समर्थ गुरु ने पहले बहुत समझाया कि बेटा तुम इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे करोगे, पर बाल हट पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में स्वामी रामदास ने उससे कहा, अच्छा बेटा तुम अपनी मां से आज्ञा ले लो, अगर वह आज्ञा दे देगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। शिवराम की मां एक भक्तिमती विधवा महिला थी। शिवराम उनकी इकलौती संतान था। संतान के प्रति उनका जितना गहरा ममत्व था, समर्थ गुरु के चरणों में उतनी ही गहरी भक्ति थी। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने एक पल की देर लगाए बिना आज्ञा दे दी। शिवराम की भक्ति और उसकी मां की आस्था से द्रवित होकर समर्थ गुरु उसे अपने साथ काशी ले आए। काशी आने पर गुरु आज्ञा से शिवराम भिक्षा मांगने के लिए निकला। समर्थ रामदास और उनके शिष्यों का भिक्षा हेतु एक नियम था। वह किसी के द्वार पर खड़े होकर केवल 3 बार पुकारते थे, जय जय रघुवीर समर्थ। 3 बार पुकारने पर यदि किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाते थे। इस तरह 3 घरों में भिक्षा मांगना उनका नियम था। 3 घरों में यदि भिक्षा न मिली तो वे उस दिन उपवास कर लेते थे। शिवराम ने भी इसी नियम के अनुसार एक द्वार पर आवाज लगाई। यह द्वार काशी के महातांत्रिक भैरवानंद का था। भैरवानंद को अनेकों तामसी तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध थीं। यह महातांत्रिक होने के साथ महाक्रोधी भी था। अपने द्वार पर जय जय रघुवीर समर्थ की आवाज सुनते ही वह भड़क उठा। क्रोधावेश में वह द्वार पर निकल कर आया और बालक शिवराम को डांटते हुए बोला कि कौन है जो अपने को समर्थ कहता है। शिवराम ने बिना किसी भय के कहा कि समर्थ है मेरे गुरु और उनकी सामर्थ्य का स्रोत उनके आराध्य भगवान राम है। छोटे बालक को अपने सामने इस तरह बोलते हुए देख उस क्रोधी तांत्रिक ने कहा,
जा मैं भैरवानंद तुझसे कहता हूं, तू कल प्रातः काल तक मर जाएगा। तेरे गुरु में सामर्थ्य है तो तुझे बचा ले। शिवराम ने समर्थ रामदास के पास उपस्थित होकर उस तांत्रिक की सारी बातें बताई, उन बातों से भी उन्हें अवगत कराया जो रास्ते में बनारस के लोगों ने उसे महातांत्रिक की आश्चर्यजनक शक्तियों के बारे में बताई थी। इन सारी बातों को सुनकर समर्थ रामदास हंसे और बोले, बेटा समर्थ रघुवीर के होते डर कैसा, तू तो बस आराम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला मंत्र पढ़ता रहे और आराम से मेरे पांव दबाए जा। इतना कहकर समर्थ रामदास लेट गए। साथियों, बालक शिवराम ने उनके पांव दबाते हुए गुरु नमन के मंत्र पढ़ने शुरू किए। इधर भैरवानंद ने भी उनके मारण के लिए महाकृत्या का प्रयोग किया था। पूरी रात महाकृत्या ने शिवराम को मारने के लिए अनेकों रूप धरे। उसको कई तरह से गुरु नमन से विरत करना चाहा, परंतु शिवराम की अटल गुरु भक्त के सामने उसकी एक ना चली। अंत में असफल होकर उसने भैरवानंद पर ही अपना आक्रमण किया। महातांत्रिक अपनी क्रिया को इस तरह उलटते देखकर घबरा गया। वह भागा आकर समर्थ के चरणों में गिर गया। समर्थ रामदास ने उसे अभय देते हुए कृत्या का शमन किया और उसे चेताया। गुरु गीता के गुरु नमन मंत्र साधारण नहीं है। जिसकी वाणी में ये मंत्र है और हृदय में गुरु भक्ति है, वह गुरु कृपा के कवच से सदा सुरक्षित है। कोई अभिचार क्रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु नमन के इस नमन मंत्रों की श्रृंखला में आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से शंकर रूप सद्गुरु को बारंबार नमन। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। अगले वीडियो में आपसे इन्हीं मंत्रों के साथ मिलेंगे, इसकी व्याख्या करते हुए। ओम शांति।